नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कहते हैं अगर हाथ में टैलेंट है और हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त है तो जॉब लगना तो बहुत सरल बात है। लेकिन टैलेंट होने के बाद, अच्छी शिक्षा होने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही, या जो जॉब लग रही है वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, वेतन अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो क्या ऐसे में घर का वास्तु दोष इससे संबंध रखता है, इस बात से संबंध रखता है, और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात करें ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों का हमें इतना प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारे पास फीडबैक कॉल्स आती हैं कि जब से उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया है तब से वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और उन्हें अपनी लाइफ में चेंज देखने को मिल रहा है। ये मैंने आपको दर्शकों का फीडबैक बताया है। चलिए इसी के साथ अब आज के विषय पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। आज मैं चर्चा करना चाहूँगी जॉब को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर। अक्सर देखा जाता है कि घर के बच्चे जो है उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं अब वो अपनी व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं, अर्निंग्स की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही या व्यापार नहीं चल पा रहा है, अच्छा टैलेंट होने के बाद भी और अच्छी एजुकेशन प्राप्त होने के बाद भी। आखिर ऐसा क्यों? जी, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है मैं उनको बता देता हूँ कि अपने सोने का तरीका बदलें। जो बच्चे रात को लेट तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, देखिए नौकरी लगने का ग्रह सूर्य हमारी कुंडली में नौकरी को, जॉब को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, दर्शकों से मैं बता देता हूँ कि सूर्य हमारी कुंडली में जो है वो जॉब को रिप्रेजेंट करता है। जो सूर्य उदय के बाद जो बच्चे उठते हैं, जो रात को लेट 1 बजे 2 बजे 12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं या पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सभी बच्चे मेरा ध्यान से, जिनको ये समस्या आई हुई है वो ध्यान से इस उपाय को सुने कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उठें। उठ करके और नहा करके जब सूरज लालिमा पर होता है, उदय के समय, राइज के समय, उस समय तांबे के लोटे में जल भर के थोड़ी सी रोली उसके अंदर डाल लें। ऐसा डाल करके, और ध्यान रखें जो हमारे भाई लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, वो थोड़ा सा ढीला कपड़ा पहन के, हो सकता है अंडरवियर में भी आप सूर्य को जल दें। अपने छाती से ऊपर के हिस्से में अग्रभाग से, तांबे के लोटे को अग्रभाग से और इंडेक्स फिंगर को हटा करके आप ऐसे जो जल दें। ऐसे जल देने से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, तो देखिएगा धीरे 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 आपको जॉब के चांसेस हो जाएंगे। और जो उपेंद्र जी ने दूसरा सवाल पूछा कि मन नहीं लगता है, जो अपनी माँ को, माँ मतलब चंद्रमा, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी माँ से अच्छी बोलचाल नहीं रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी नौकरी जल्द से जल्द छूटती रहेगी, लगती रहेगी, छूटती रहेगी, लगती रहेगी। ऐसा सिलसिला आपके जीवन में चलता रहेगा। आप माँ को खुश रखिएगा, आप चंद्रमा को जल दीजिएगा। आपकी नौकरी लग रही है और हटती जा रही है, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्रमा और माँ मन के कारक होते हैं। आप इन दोनों ग्रहों को ठीक रखिए, सूर्य को भी, चंद्रमा को भी, और अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे बनाइए। और बता देता हूँ, महीने के पहले सोमवार को आप अपनी माँ को 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की अपनी पॉकेट के अनुसार चांदी गिफ्ट करें। ऐसा करने से आपकी माँ की सेहत में भी अच्छा असर आएगा, और आपकी जॉब में भी, आपका मन भी जो इधर उधर भटक रहा है उसमें भी आपको शांति मिलेगी। ऐसा करने से जिन जिन व्यक्तियों के जीवन में यह समस्या आ रही है, जॉब से रिलेटेड बार बार छूटती जा रही है, ऐसा उपाय करने से उनको यह समस्या नहीं आएगी।
चलिए, बहुत अच्छे से आपने अचूक उपाय भी हमारे दर्शकों को बता दिया। देखिए दर्शकों, बहुत ही अचूक उपाय अभी आपको बताया गया है, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई सवाल है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ यदि आप व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करना चाहते हैं पंडित जी से, या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने कुछ अचूक उपाय बता दिए, लेकिन हमारे मन में ना अक्सर ये रहता है कि समस्या जीवन में आ क्यों रही है। अब वास्तु की यदि हम बात करें तो जो सवाल मैंने आपसे किया था कि अक्सर देखा जाता है टैलेंट हाथ में है, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त है, लेकिन जो नौकरी है वो नहीं लग रही, या जो लग भी रही है वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, वेतन इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो वास्तु की यदि बात करें तो वास्तु दोष कहाँ पर हमारे घर पर लगता है जिससे ये समस्या उत्पन्न होती है? जी बिल्कुल उपेंद्र जी, मैंने बताया कि नौकरी को सन रिप्रेजेंट करते हैं। सन की दिशा जो होती है पूर्व होती है, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा सन, मतलब सन जो सुबह सुबह उदय होते हैं, सनराइज होता है, तो वो ईस्ट दिशा से ही होता है, पूर्व दिशा से ही होता है। तो अगर आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन कहीं गड़बड़ है, आपने टॉयलेट बना दिया है, आपने डस्टबिन रख दिया, आपने कूड़ा करकट बना दिया, आपने कोई गड्ढा वहाँ पे खोद दिया है, आपने कोई हैवी इलेक्ट्रिकल सामान वहाँ पर रख दिया है, तो ऐसा करने से आपकी जॉब में 100% प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं और वो आज के दिन 10-15 हज़ार एक चपरासी जैसी जो नौकरी कर रहे हैं, देखिए कहीं पर जिनका ओहदा ऊपर होना चाहिए वो डाउन ओहदे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं से खराब हो गया है, आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं से इधर उधर भागी जा रही है। तो उन व्यक्ति को मैं बता दूं, बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहने, हरा चारा गाय को खिलाएं। ऐसा करने से, और ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 1 घंटा आधा घंटा नंगे पांव हरी घास पर आप चलें। ऐसा करने से आप जो जितनी मेहनत करते हैं, अगर आप 100 रुपये की मेहनत करते हैं तो आपको 100 रुपये का ही फल मिलेगा। ये नहीं है कि यह उपाय करने से आप 100 रुपये की मेहनत करते हैं तो आपको 50 रुपये का फल मिलेगा, आपको 100 रुपये का ही फल मिलेगा। ऐसा करने से जो जो योग्य बच्चे हैं, जिस योग्य हैं, उस लेवल पर पहुंचने में यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी आपने हमें और हमारे दर्शकों को प्रदान की है। इसी के साथ एक कॉलर हमारे से जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? नवीन मैम, सोनीपत से बात कर रहा हूँ। जी नवीन जी बताएं, जीवन में क्या समस्या चल रही है, अभी क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैम एक्चुअली 2 साल से बिजनेस में अप डाउन चल रहा है मैम। अच्छा, कैसे हैं नवीन जी? बढ़िया गुरु जी, क्या समस्या आ रही है बताएं आप हमें। गुरु जी 2 साल से बिजनेस में काफी लॉसेस हो रहे हैं। जी, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं नवीन जी आप? हमारा सर, हेलो, हेलो, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं नवीन जी? किस चीज़ का? क्रॉकरी का बिजनेस है सर। ओके, क्रॉकरी का बिजनेस करते हैं, शुक्र से रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो आप कितने साल से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं? गुरु जी 2 साल से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है। जी, 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है। देखिए नवीन जी, मैं आपको बता दूं, पहले बिजनेस कैसे चलता था एक बार बताएं हमें आप। गुरु जी एक्चुअली मेरा बिजनेस को स्टार्टअप किए हुए 7 साल हो गए। स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था जी, और बीच में भी बहुत अच्छा था। अब 2-2.5 साल से बहुत काफी लॉसेज हो रखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखिए नवीन जी, मैं आपकी एक बार डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? गुरु जी मेरी है 19/8/99। जी, एक सेकेंड, 19/8/99। जी 19/8/1999। टाइम आप बताएं नवीन जी। टाइम है गुरु जी 11:35:30। 11:35:30 दोपहर में, जी मतलब AM? नहीं गुरु जी, PM। PM, शाम को, रात को? जी जी गुरु जी। जी नवीन जी, देख पा रहा हूँ कि जो आपका बिजनेस है, आपका जो एक ऑफिस आपने बनाया है जिसके सामने शायद आपने बड़े टफन का हैवी ग्लास लगा रखा है। जी गुरु जी। जी, आपने अपना फेस जो है नवीन जी 3-4 साल से आपने अपने काउंटर का जो डायरेक्शन, आपके फेसिंग, काउंटर की फेसिंग जो है वो साउथ डायरेक्शन में कर ली है शायद।
आपने तीन साल पहले आपने दक्षिण दिशा में आपने अपने काउंटर का डायरेक्शन, आपने काउंटर की दिशा चेंज की है? बिल्कुल की है गुरुजी। बिल्कुल। देखिए वो दिशा आपके लिए अनुकूल नहीं है, वो दिशा में आप काउंटर नहीं रखेंगे। वो दिशा जो है वो पितरों की दिशा है, वो राक्षसों की दिशा है, वहाँ से ग्राहक नहीं, परेशानियाँ ही आएंगी। मैं आज आपको बताता हूँ, अपने काउंटर की डायरेक्शन आप चेंज कर लीजिएगा, आप उत्तर दिशा की तरफ अपने उसी काउंटर को कर लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि आपके काउंटर के सामने कोई बिंब बना है, कोई बिंब बना, अगर 3-4 साल से आपको यह प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ टफन का गिलास लगा होगा लगभग, तो वहाँ उस बिंब को आप हटा दीजिए कैसे न कैसे करके भी। वह आपको बहुत जीवन में बहुत प्रॉब्लम लेके आ रहा है, आपको बैंक तक ले जा सकता है, ये बैंक तक लोन के कर्ज के माध्यम तक आपको जोड़ सकता है, कर्ज तक जोड़ सकता है यह चीज़ें। तो आप उत्तर डायरेक्शन में अपने काउंटर का फेस कर लीजिएगा, अपने बैठने का मुंह कर लीजिएगा। उत्तर डायरेक्शन कुबेर की दिशा होती है नवीन जी, कुबेर और लक्ष्मी उत्तर दिशा से ही आते हैं। जो आप पैसे की दिशा है वहाँ पर आप फेस कीजिएगा। और देखिए आप सुबह सुबह अपने वज़न के अनुसार, शनिवार के दिन वज़न के अनुसार जो है आप आटा तोल लें। जैसे आपका वज़न 80 kg है तो 80 kg आटा तोल लीजिएगा। 1 किलो डेली, 1 किलो आटा डेली आपको लेना है। 4 भाग उसके करने हैं। 1 भाग की रोटी गाय को देनी है, 1 भाग की रोटी कुत्तों को देनी है, 1 भाग के आटे की गोली बना करके आप मछलियों को डालें। 1 भाग जो चींटियाँ होती हैं जहाँ पर उनका बिल बना होता है, कीड़नाल जिसको हम बोलते हैं, आप उन पर डालें। ऐसा 80 दिन की ये रेमेडीज, 80 दिन की ये रेमेडीज हुई। 80 दिन के अंदर अंदर आप देख पाएंगे कि आपका काम कैसे धड़ल्लों से चल रहा है। ये आप एक बार उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में यह उपाय बहुत ही बदलाव लाएगा। तो बिल्कुल नवीन जी, क्या कुछ आपको करना है ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया। उपायों को उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। तो ऐसे में व्यापार की यदि हम बात करें तो व्यापार किस रीजन से नहीं चल पाता, और कई बार ऐसा देखा जाता है शुरू से नहीं चलता व्यापार, कुछ हम खोलते हैं, या फिर ये होता है जैसे नवीन जी के साथ हुआ कि शुरू में तो चल रहा है, फिर एकदम से जो है समस्या आनी शुरू हो गई। तो वास्तु और ज्योतिष दोनों के अनुसार मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उपेंद्र जी आपने पूछी मुझसे। देखिए मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यावसायिक आदमी, आप अपने व्यवसाय से परेशान हैं, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपका काम धंधा मंदा चल रहा है, तो 2 चीज़ें होती हैं आपकी कुंडली में। देखिए हर ग्रह हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अलग, मंगल अलग, बुध अलग, गुरु अलग। हर काम आपकी कुंडली में देखिएगा कौन सा काम आपको चल सकता है। पहले आप बहुत हमारे संस्थान से जुड़ करके, हमसे कुंडली दिखा करके, या किसी भी अच्छे आप ज्योतिषी से कुंडली दिखा करके आप पूछिएगा कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए, आपको किस चीज़ का काम करना चाहिए। जैसे नवीन जी ने बताया, उनका काम शुक्र का था। उपेंद्र जी, शुक्र जो है वो वाहिड चीज़ को, वो खाने पीने को, वो लग्जरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप वो छोड़ करके, अगर आप वो काम छोड़ करके आप लोहे का काम करते हैं, तो मतलब आप शुक्र को छोड़ करके आप शनि का काम करते हैं, तो कैसे आपके जीवन में असर आएगा, कैसे आपका काम चलेगा, मुझे बताइएगा। जो चीज़, जो व्यवसाय भाव जो आपकी कुंडली बोलती है, जो कर्म भाव आपकी कुंडली बोलती है, वहीं आपको जाना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़े। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो सिर्फ चीज़ करके भी आपका कार्य नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय में, आपके शॉप में कहीं ना कहीं वास्तु दोष कहीं ना कहीं पैदा है। आपके बैठने की जगह, आपके व्यवहार, आप अपने नौकर से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, ऐसे आप मतलब अपने व्यवहार को खराब करके भी आप अपने काम धंधे को डाउन करते हैं। कहीं ना कहीं वास्तु दोष आपकी जरूर आपके व्यवसाय में होगा। ये दोनों चीज़ें मिलने से ही व्यक्ति का जीवन अंधकार की ओर बढ़ जाता है। तो आप अच्छी सलाहकार से, हमसे जुड़ करके, हमारे संस्थान से जुड़ करके आप इन चीज़ों का निवारण करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में अब समय आ चला है टिप ऑफ द डे का। जी, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यावसायिक आदमी अच्छे से काम नहीं चल रहा है, सब कुछ अनुकूल होते हुए भी, तो शनिवार के दिन काले कपड़े में फिटकरी बांध लें। फिटकरी बांध करके ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार जाप करके आप अपनी दुकान के बाहर उसको टांग दें। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाएगी, आपके शॉप में, ऑफिस में एंट्री नहीं कर पाएगी। ऐसा करने से आपका काम, व्यवसाय, नजर आपके काम पर नहीं लगेगी। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।